हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जो मेडिसिन्स होती हैं उनकी बेसिक जानकारी देखने वाले हैं, जो कि आपको पता ही होना चाहिए या फिर बोले तो आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। यानी कि जो कवरिंग वगैरह होती है उनके पीछे सारी डिटेल्स लिखी होती है कि ये मेडिसिन में क्या चीज़ है, क्या कंटेन कर रही है और कौन से डोसेस फॉर्म हैं, कितनी देनी चाहिए और कितने अंतर पर देनी चाहिए, यानी कि टाइम ड्यूरेशन। तो ये सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, तो आपने ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, ये हमारी एक टैबलेट है पैरासीटामोल की, जिससे मैं आपको सारे कुछ समझाने वाला हूँ। और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो वर्ड हैं वो काफ़ी स्मॉल लिखे हुए हैं, तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, यानी कि 480 जो पिक्सल है उसमें करके देखना, तभी आपको क्लियर दिखेगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि बिल्कुल शुरुआत से हम समझने वाले हैं मेडिसिन की बेसिक नॉलेज। तो इसकी अगर हम बात करें, इसका जो ब्रांड नेम है, यानी कि जो मेडिसिन का नेम है, जिस नेम से मार्केट में ये आती है, वो है पैराकैड 500। ये जो ब्रांड नेम है, इसको कंपनी रखती है जिसने भी इसको मैन्युफैक्चर किया है। इसमें देखिए, अगर हम सॉल्ट की बात करें तो वो है पैरासीटामोल। ठीक है, अभी इसके बारे में सही तरह समझेंगे। और देखिए, आप आगे देख सकते हैं, इस पे लिखा है IP 500 mg। IP जो है ये है IP फॉर इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि जो पैरासीटामोल है, यानी कि जो टैबलेट है वो इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाई गई है। इसके जो स्टैंडर्ड हैं वो सारे इंडियन फार्माकोपिया से लिए गए हैं। और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, पावर की बात करें, तो वो है 500 mg। ये तो आपने समझ आ गया होगा इतना। इसके बाद देखिए, आगे लिखा है इस पे एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। तो देखिए, ये खुद बता रही है मेडिसिन कि ये कहाँ पर यूज़ होने वाली है। एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर वगैरह को ठीक करने में, और एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीफिंग, यानी कि पेन को रिलीफ करने में ये यूज़ होती है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था कि कुछ मेडिसिन पे लिखा होता है कि वो कहाँ पर यूज़ होने वाली हैं, तो ये वही है। और आगे आप देखना, इसमें लिखा है, देखिए, ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स पैरासीटामोल 500 mg, और इसके साथ लिखा है एक्सिपिएंट। तो देखिए, ये मेडिसिन इससे खुद बता रही है कि ये जो भी इसमें टैबलेट हैं वो अनकोटेड हैं, इस पर किसी भी तरह की कोटिंग नहीं है। और क्या कंटेन कर रही है? पैरासीटामोल एंड एक्सिपिएंट। तो देखिए, पैरासीटामोल जो है, आपने अगर फर्स्ट सेम बी फार्म में पढ़ा हो कि जो हमारी डोसेज फॉर्म होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है ड्रग एंड दूसरा होता है एक्सिपिएंट। ड्रग बोले तो एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि जो असलियत में जो हमारी डिसीज़ है, जो हमारी परेशानी है, उसको ठीक करता है, जो थेराप्यूटिक एक्शन शो करता है। दूसरा होता है एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट ऐसे हमारे सब्सटेंस होते हैं जो कि कोई भी थेराप्यूटिक या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करते, बस जो भी हमारी ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, उसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी हैं उनको इन्हेंस कर देते हैं। तो ये होते हैं हमारे एक्सिपिएंट, जैसे कि कलरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है जो कि सिरप वगैरह में यूज होता है, फ्लेवरिंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट हैं, प्रिजर्वेटिव हैं। तो ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं कि जो हमारी ड्रग है उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। इनका यूज़ इसलिए नहीं होता है कि ये हमारी जो डिसीज़ है उसको ठीक करें। डिसीज़ को ठीक करने का काम केवल एक का है, वो है एक्टिव इंग्रेडिएंट। और एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें क्या है? पैरासीटामोल। और इसके आगे आप देख सकते हैं, इसमें इंडिकेशन दे रखा है फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट पेन, यानी कि जो हमें हल्का सा फीवर या पेन वगैरह हो जाता है उससे रिलीफ के लिए ये मेडिसिन यूज़ होती है। अगर बात करें इसकी डोसेज फॉर्म की कि किस फॉर्म में है, आपने देख लिया है टैबलेट है, तो यानी कि हमारी सॉलिड डोसेज फॉर्म है। अब बात करते हैं इसकी डोज की, यानी कि कितनी डोज हमने लेनी है इसकी। तो ये भी यहाँ पे लिखा है, देखिए, 1 to 2 टैबलेट इन 3 से 4 टाइम इन 24 आवर, यानी कि केवल 24 घंटे में आप 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं। 3-4 बार ले सकते हैं अगर आपको कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, और वो भी 4-5 घंटे के अंतराल पर ही लेनी चाहिए, कम से कम 4 घंटे होने चाहिए। ठीक है। और अगर इसके हम मैक्सिमम डोज की बात करें 24 आवर में, यानी कि 24 घंटे में, इसकी आप 8 टैबलेट ले सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं लिखी हैं। और टोटल अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो वो 4000 mg हो गई हैं। अगर देखिए 24 घंटे में अगर आप इससे भी ज़्यादा लेते हो, फिर आपको सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर डैमेज, किडनी में प्रॉब्लम वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और देखिए, आप आगे देख सकते हैं, इसमें लिखा है डू नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर,
यानी कि जो बच्चे मतलब 12 साल से कम हैं ये उनके लिए सूटेबल नहीं हैं। तो देखिए यही तो आपने समझ के चलना है। देखिए डॉक्टर्स तो मेडिसिन देते हैं, ठीक है, वो तो हमें दे रहे हैं, लेकिन आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप जब भी परचेज़ करने जाएँ तो ये समझो आप अपनी हैबिट बना लें कि ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे पढ़नी है, कि किस फॉर्म में है, कितनी हमें डोज लेनी है, क्या इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे दे रखे हैं वो हमें फॉलो करने हैं। तो ये एक वीडियो इसी के लिए मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे आप देख सकते हैं इसकी स्टोरेज दे रखी है। स्टोरेज क्या, कहाँ पे आपको स्टोर करना है इसको, ये जो डायरेक्ट लाइट है उससे बचा के रखना है, और जो मॉइस्चर वगैरह है उससे भी बचा करके रखना है, और जो बच्चों की पहुंच है उससे भी इसको दूर रखें, ठीक है। और देखिए अब दूसरी तरफ आप इस तरफ देख सकते हैं, इसमें वार्निंग दे रखी है, टेकिंग मोर देन डेली डोज ऑफ पैरासीटामोल मे कॉज सीरियस लिवर डैमेज और एलर्जिक रिएक्शन। अगर देखिए आप 24 घंटे में 8 टैबलेट से ज़्यादा लेते हैं तो ये आपके लिए सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि आपका लिवर डैमेज हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो सकती हैं, यानी कि स्वेलिंग ऑफ फेस, माउथ एंड थ्रोट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, सूजन आ सकती है, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, और ईचिंग एंड रस वगैरह ये भी, यानी कि खुजली वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे वार्निंग दे रखी है अगर आप इससे ज़्यादा मतलब इसकी डोज लेते हैं। आगे देखिए आपको यहाँ पे पेशेंट एडवाइस भी मिल जाएगी, शुड नॉट बी यूज्ड विद अदर पैरासीटामोल कंटेनिंग प्रोडक्ट एंड कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद नॉन पैरासीटामोल हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर देखिए अगर आपने पैरासीटामोल की सिरप भी ले ली है या फिर और कोई प्रोडक्ट ले लिया है जिसमें पैरासीटामोल है, तो फिर आप इस टैबलेट को ना लें, या फिर जब अगर आपने ये टैबलेट ले ली है तो आप दूसरी कोई भी पैरासीटामोल की चीज़ ना लें जिसमें पैरासीटामोल है, ये यहाँ पे आपको बता रहा है। और आगे लिख रहा है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद नॉन पैरासीटामोल हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि ये किसके लिए रोकी जा रही है, मतलब ये किसको नहीं देनी है, कि जिस पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी हो पैरासीटामोल की, ये उनको मेडिसिन नहीं देनी है, ये आपने समझ लेना है। और आगे इसमें लिखा है सीक मेडिकल एडवाइस इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम लिवर और किडनी प्रॉब्लम। तो अगर आपको देखिए किडनी और लिवर प्रॉब्लम हो रही है इसको लेने के बाद में, तो आप तुरंत मेडिकल एडवाइस लें, डॉक्टर से सलाह लें। और देखिए आगे ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। आगे आप देख सकते हैं इसमें बेसिक सी चीज़ें लिखी होती हैं। एक होता है मार्केटेड बाई, यानी कि ये किसने हमारी जो मेडिसिन है हमारी मार्केट में लॉन्च की है, कौन इसकी पब्लिसिटी कर रहा है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें जर्मन रेमेडीज़ फार्मास्यूटिकल पीवीटी एलटीडी है, और इसमें नीचे देखिए इसका पता वगैरह, इसका ईमेल और कस्टमर केयर नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। एक तो हो गया मार्केटेड बाई, एक होता है मैन्युफैक्चर्ड बाई। मैन्युफैक्चर्ड बाई यानी कि कौन इसको बना रहा है, और दूसरा वो है कि कौन इसकी पब्लिसिटी कर रहा है। तो इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है प्रोकेम फार्मास्यूटिकल पीवीटी एलटीडी। यहाँ पर इसका पता होगा, इसकी डिटेल्स वगैरह लिखी होंगी, ठीक है। और देखिए नीचे आप जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें समझना है वो है, देखिए नीचे आपको लिखा दिख जाएगा बैच नंबर। देखिए बैच नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कहाँ पे इसका यूज़ होता है, ये हमारे रिकॉर्ड में, यानी कि जैसे सपोज़ आपने किसी एक मार्केट में एक बैच नंबर की कोई सारी मेडिसिन भेज दी पैरासीटामोल की, तो आपको ये पता रहेगा कि इस मार्केट में हमारी इस बैच नंबर की सारी मेडिसिन हैं। अगर उन मेडिसिन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंटामिनेशन आता है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आता है, तो आप एक ही बार में सारा कुछ चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, किसके बेस पर, बैच नंबर के बेस पर। और जो भी मतलब मेडिसिन्स हैं, जो भी जिनमें कंटामिनेशन है, आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके आगे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डे, MFD, यानी कि ये कब बनाई गई है, यहाँ पे इसकी डेट लिखी होती है या फिर मंथ और ईयर वगैरह लिखी होती है। आगे है एक्सपायर डेट। तो देखिए एक्सपायर डेट लिखी होती है, आपने पता ही होगा कि हर एक की एक समय सीमा होती है। और देखिए एक्सपायर डेट यानी कि ये तुरंत अपना मतलब अपना गलत प्रभाव स्टार्ट नहीं कर देती है, हाँ, लेकिन एडवाइस यही दी जाती है कि एक्सपायर डेट के बाद आप कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। आगे है इसमें देखिए MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्राइस में बेची जा सकती है। तो इसमें आप देख सकते हैं 9.97, ये यानी कि 9 रुपये 97 पैसे पर 10 टैबलेट, यानी कि 10 टैबलेट इतने रुपये की हैं। और इंक्लूडेड ऑल ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि सारे टैक्सेस को इंक्लूड करके ये इतने रुपये की है। और देखिए इससे मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता, एक बार को कम रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा
नहीं हो सकता है। तो आप ये तो सारा कुछ देख के ही लेते होंगे। तो देखिए यही था, यानी कि मेडिसिन की बेसिक नॉलेज आपने ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी कि ये मेडिसिन कहाँ पे यूज़ होने वाली है, इसमें क्या चीज़ है और क्या इसकी डोसेज फॉर्म है और क्या इसकी डोज है, कहाँ पे स्टोर करनी है, क्या हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, क्या वार्निंग दे रखी है, किसने बनाई है, और ये इसका बैच नंबर, MRP, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। आई होप ये जो बेसिक जानकारी है एक मेडिसिन की आपको समझ आ गई होगी। तो कैसी लगी वीडियो आपको, आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।